बबीना क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के बदहाल स्थिति के खिलाफ अब राजनीतिक स्तर पर भी आवाज़ तेज हो गई है। पानी और बिजली की गंभीर समस्या से त्रस्त जनता की पीड़ा को लेकर बुधवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त रूप से छावनी परिषद कार्यालय का रुख किया और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और भाजपा की मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि उस समय छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह किसी अन्य बैठक में व्यस्त होने के कारण कार्यालय में मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रदीप जैन ने दूरभाष पर संपर्क कर उन्हें समस्याओं से की गंभीरता से अवगत कराया। अधिशासी अधिकारी ने मंडल को आश्वासन दिया कि अगले 2 दिनों के भीतर जल आपूर्ति को दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य समस्याओं के समाधान पर भी प्राथमिकता से कार्य करने की बात कही गई। प्रेस से बातचीत करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार बबीना की जनता का मजाक बना रही है। नगर ही नहीं, पूरे जनपद में बिजली और पानी की स्थिति भयावह है, लेकिन अधिकारी असहाय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बबीना छावनी क्षेत्र में न सफाई व्यवस्था ठीक है, नल से गंदा पानी आ रहा है और बिजली की अघोषित कटौती ने जनता का जीना दूभर कर दिया है। पूर्व मंत्री ने बड़ा तालाब की सफाई, अमृत पेयजल योजना के लाखों करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद पानी न पहुंच पाने और अवैध खनन जैसे मुद्दों को भी उठाया और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन और सरकार ने शीघ्र समाधान नहीं किया तो हम व्यापक जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, चाहे इसके लिए हमें मुकदमे ही क्यों न झेलना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता मनोज साहू, दीपक गुप्ता, मुकेश जैन, सतीश सेन आदि शामिल हुए। इस संयुक्त पहल से यह साफ हो गया कि अब जन समस्याओं को लेकर राजनीतिक दल भी एक मंच पर आने को तैयार हैं। जनता की बढ़ती नाराजगी ने राजनीतिक दलों को भी सक्रिय कर दिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन अपने आश्वासन पर कितना खरा उतरता है और जनता को राहत कब तक मिलती है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट। सर, बबीना का छावनी परिषद में आप आए हो, किस समस्या को लेकर आए हो? बबीना हमारे देश का एक ऐसा प्रमुख सैन्य केंद्र है जो पूरे देश को गौरवान्वित करता है। बबीना यानी अंग्रेज़ों के समय में ब्रिटिश आर्मी वेस्ट इन नॉर्थ एशिया यानी बबीना। और बबीना में जिस तरह से मजाक हो रहा है, आदमी को पीने का पानी नहीं मिल रहा, अगर पानी भी मिल रहा तो गंदा पानी मिल रहा, बिजली दिन में 20 बार जा रही, टैक्सेज बढ़ा दिए गए हैं, सफाई हो नहीं रही है, तालाबों में गंदगी पड़ी है, नए कोई पार्क बन नहीं रहे और अतिक्रमण भयंकर तरीके से और सड़क पर आवारा जानवर घूम रहे। ये बबीना का अपमान है और ख़ास तौर से सरकार ने बबीना को महत्व नहीं देना शुरू किया है। हम देख रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उसने बबीना को पूरी तरह उपेक्षित किया। सेना का वो प्रमुख केंद्र जहां अभी ऑपरेशन सिंदूर में प्रमुख भूमिका निभाने वाली बहन सोफिया कुरैशी मेजर की उपाधि यहाँ से मिली और यहाँ की रेजिमेंट के लोग, चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे वर्तमान ऑपरेशन सिंदूर हो, कारगिल की लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई हो, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की छाती पे चढ़कर पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उस समय भी बबीना की सेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बबीना की सेना का सम्मान बबीना के सिविल नागरिक करते हैं, सिटीजन करते हैं। आज नागरिकों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ एक सरासर अपमान हो रहा है कि जब तपती दोपहरी में पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोग कहीं ठेले पर रख के ला रहे हैं, कहीं कुएं से निकाल रहे हैं। ऐसे समय में जब अमृत पेयजल योजना, करोड़ों रुपए की योजना, जिससे भारत सरकार ने जो लोन लिया है, माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी 50,000 रुपये का कर्जदार हो रहा है, उस योजना के बावजूद आज बबीना प्यासा है। जैसे कि सर, आप बबीना छावनी परिषद में आया हो,
तो पब्लिक के लिए क्या आज अधिकारी ने आश्वासन दिया है यहाँ पे बबीना? देखिए, मैंने चूँकि वो मीटिंग में गए, उनसे हमने अपनी पूरी सारी चीज़ें बताई। हमने कहा कि अगर ये समस्याएं नहीं निपटी तो हम हमारे अध्यक्ष देशराज रिछारिया जी और पूरे लोग, चाहे हमारे पूर्व के जो अध्यक्ष थे योगेंद्र पारीचा, उस समय भी हम लोग आए थे, हम लोगों ने उस समय भी चेतावनी दी थी। हमारे विधायक का चुनाव लड़े सशक्त नेता हरवंश लाल जी, मुलायम भाई, हरिशंकर भाई, हम सारे लोग इस बात पर कृत संकल्पित हैं कि हम बड़ा धरना करेंगे। हम नहीं चाहते कि धरने की स्थिति आए, इसलिए हमने कहा है यहाँ के अधिकारियों से कि पानी की, बिजली की, सफाई की व्यवस्था आप सुधारिए, और अगर नहीं सुधार सकते तो उसके लिए फिर हम लोग सड़क पर उतर कर संघर्ष करेंगे। मंत्री जी, बबीना का बड़ा तालाब जो कि बबीना की लाइफलाइन है, छावनी परिषद द्वारा लगातार उसकी उपेक्षा की जा रही है। लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसके बाद भी उसकी ना तो साफ सफाई हो, ना जीर्णोद्धार हो। इस मामले को लेकर यहाँ की जनता को आपसे बहुत आशा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा पाप है। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे शहर में, पूरे ज़िले में जगह जगह वो महिलाएं जिन्हें अपने शादी को अभी 10 दिन हुए, वो वृद्ध माताएं जिनकी उम्र 90 साल हो गई, वो वृद्ध व्यक्ति जो लाठी लेके चल रहा है, वो सड़क पर धरना दे रहे। झांसी में भी दे रहे, यहाँ भी दे रहे, खेलार में भी दे रहे, क्योंकि उन्हें सरकार नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। एक जंगल राज लग रहा, और उसमें तालाब, नदी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई है कि गंगा माँ के नाम पर अरबों रुपए खाए गए। आज बुंदेलखंड की क्या स्थिति है? सत्ता में बैठे हुए लोग अवैध खनन में लगे हुए हैं। नदी की छाती चीरकर जेसीबी से, पनडुब्बी से नीचे से बजरी निकाली जा रही, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, तो इतना बड़ा गड्ढा हो रहा कि पाताल दिखाई देने रहा, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। एनजीटी वाले भी आते हैं तो एनजीटी वाले भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे। आज जिस तरह से क्रेशर की धूल होती है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा, बजरी निकाली जा रही, और वहीं अगर एक मुख्य तालाब बबीना का है तो उसकी सफाई के नाम पे भी पैसे खाए जा रहे। ट्रेनों के स्टॉपेज हमें बबीना में चाहिए थे, नहीं हो रहे। मैं सांसद जी से कहूँगा, बबीना के लोगों ने आपको अपना स्नेह दिया, चुनाव अलग चीज़ है, हम विकास चाहते हैं। आप बबीना के लिए जिन लाइनों में डिफेंस की वजह से परमिशन नहीं मिल रही, वो परमिशन दिलवाएं। पीने का पानी तो कम से कम आज़ादी के 75 साल बाद जो पहले मिलता था बबीना के लोगों को, साफ मिले। गंदा पानी नहीं मिलना चाहिए।